हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथ ही जैसा कि इस समय हम लोग लगातार एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेवल का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज मॉक टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। तो साथ ही इससे पहले हम लोग इस सीरीज का 3 मॉक टेस्ट हल कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट है साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के नाम से, एक बार आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। ओके दोस्त, तो आज के मॉक टेस्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथ ही हम आपको बता दें, ये वो मॉक टेस्ट होते हैं जो एसएससी द्वारा बार बार सवाल पूछे गए हैं। याद रखिए, वही उसी का साथ ही सारा मॉक टेस्ट का सवाल इसमें सेट किया जाता है। ओके, तो आज का टारगेट आपका क्या होने वाला? 50 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन करने का। याद है, कल हमने दिया था 42 प्लस करने का सवाल, लेकिन आज साथ ही 50 आउट ऑफ 45 रहने वाला है। ओके, तो हम लोग का टारगेट एक ही है साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, जो कि 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच तक आपका एग्जाम होने वाला है। ये तो आपको मालूम होगा। तो चलिए दोस्तों, इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नंबर 4 को हल करते हैं और आपका स्कोर कितना बनेगा ये जरूर बताइएगा। तो डेली क्लास सुबह 8:30 बजे और 5 PM पे और 6:30 PM पे। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया गया है टारगेट विद विवेक के नाम से, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया है मेरे भाई। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो भाई जो अनुच्छेद 23-24 है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो पहले का साथ हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? उस तत्व की पहचान करें जो उपधातु नहीं है। तो साथी उस तत्व की पहचान करें जो उपधातु नहीं है। तो भाई देखिए, उपधातु कौन कौन होते हैं इनमें? तो जो पोलोनियम है साथी, टेलुरियम है, ये जर्मेनियम, ये जो नियम है ना, ये साथी उपधातु हैं। लेकिन जो जेनॉन है ना, ये मेरे भाई उपधातु नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से परखने का प्रयास करें, क्योंकि ये एसएससी जीडी के ही सवाल सारे हम डेली का मॉक टेस्ट में देते हैं। सुबह शाम तो हम मॉडल पेपर को हल करें, जिसमें जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ हर एक क्वेश्चन करें, लेकिन ये अलग से जीके में हमें अधिक साथी स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था जीडी एग्जाम 2024 का, तो उसमें देखे थे किसी के मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है आपका, तो मतलब कि 80 क्वेश्चन टोटल रहेंगे आपके पेपर में, जिसमें से 20-20 का सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे 20 जीके, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी, तो 20 दूनी 40, यानी 40 में से किसी का रीजनिंग में 36 हो रहा था, किसी का 35 मैथ में, लेकिन जीके में भाई किसी का 10, किसी के 12 ऐसे बना है। तो हमें उसी को बूस्ट करना है, उसी में स्कोर काफ़ी बेटर करना है। यदि आप उसमें बेटर स्कोर कर गए जीके में, तो समझिए एक सीट आपका हो सकता है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो सबसे बेसिक आता है, जो कुछ डिपेंड करेगा आपका जीके पे ही करने वाला है। ओके दोस्त, इसलिए हम अलग से आपको ये मॉक टेस्ट डेली लगातार दे रहे हैं साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1867 में बंबई में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो 1867 में बंबई में किस संगठन की स्थापना की गई थी साथी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 2015 में योजना आयोग को किस में बदल दिया गया था? भाई 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए साथी 1950 में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। किस वर्ष में बदल दिया गया? तो 2015 में बदल दिया गया। ऐसे सवाल पूछेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ये किस राष्ट्रीयता से संदर्भ में थे? यानी किस देश के थे ये साथी? विश्व में हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन बोरलॉग थे, ये अमेरिकी थे साथी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है मेरे भाई? रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में नैरो गेज की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? तो साथ ही रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में नैरो गेज की लंबाई किलोमीटर में, सवाल डायरेक्ट पूछता है साथी, याद रखिएगा 1604 किलोमीटर लंबाई में साथी। डी ऑप्शन क्या आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो भाई किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो याद रखिए वेस्ट इंडीज देश में किया गया था साथी। तो आपसे करंट अफेयर के सवाल पूछेगा कि 2024 में जो आपका पुरुष
T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो भाई ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ही किया गया था। तो इसका विजेता भारत बना था, किस देश को हराकर? दक्षिण अफ्रीका को। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करता है? तो कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को उपयोग करता है? तो साथी मेघालय राज्य करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? फूलदेई एक फसल उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भाई फूलदेई एक फसल उत्सव है जो कि मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि यदि आप उत्तराखंड मान लीजिए आपको मौका मिले घूमने का तो आप गए तो वहाँ देखेंगे हर जगह आपको फूल ही फूल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फूल बहुत होता है ऐसा। तो इसलिए फूलदेई एक फसल उत्सव उसी का है, उसी स्टेट का है, उत्तराखंड का। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी किस वर्ष में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी साथी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती है और दांत खराब हो जाते हैं? बताइए साथियों, किसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और दांत खराब हो जाती है? तो भाई ये कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन यहाँ से सी क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी समझ में आ रहे होंगे, और भाई जब हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका जवाब आ जाना चाहिए। याद रहे ऐसे इस बार मॉक टेस्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट अलग से आपके लिए डेली लगातार हम दे रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑन करना है आपको। ओके साथी, देखिए पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्ष तक मगध की राजधानी थी। भाई पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले जो राजगिरी थी ना, ये साथी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जो किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? गुलाबो सपेरा से नाम आया तो कालबेलिया से संबंधित रखती हैं। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो साथ ही हम आपको बता दें इस टाइप के सवाल ना एसएससी का बहुत फेवरेट होता है। हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टाइप के देते हैं। डायरेक्ट बस ऐसा डेटा चेंज करेगा, नहीं तो भाई वही सेम क्वेश्चन दे देता है। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो किस व्यक्तित्व को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो साथ ही गंगाधर प्रधान को। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग के लिए होता है? तो कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग के लिए होता है साथी? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है मेरे भाई? वर्ष 2014 में लूसोफोनिया खेलों की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की? तो बताइए साथी, वर्ष 2014 में लूसोफोनिया खेलों की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की? तो गोवा राज्य ने किया था। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो भाई बताइए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो साथ ही याद रखिए होलोंगी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। होलोंगी का उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है साथी? हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव साथी प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। याद रखिए ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। तो जीडी एग्जाम साथी मुश्किल से 1 ही घंटा का होता है। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करेंगे साथी करना है, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का 160 नंबर 0.5 का नेगेटिव मार्किंग इसमें रहता है। ये सभी बातें आपको मालूम होना चाहिए। एसएससी जीडी एग्जाम का टारगेट है आपका तो साथी। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है?
निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड कहा जाता है? तो किसे मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड कहा जाता है? तो साथी याद रखिए FeS2 यानी इस क्या होगा, आयरन डिसल्फाइड या आयरन साथी डिसल्फाइड, या तो कह सकते हैं पाइराइट, इसे ही बोलते हैं पाइराइट FeS2 को, जिसे सोना या फूल्स गोल्ड कहा जाता है मूर्खों का, याद रखिएगा। ओके, बी ऑप्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को वर्ष 2019 में पारित किया गया और 21 वर्ष में लागू किया गया। देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 2019 में साथी पारित किया गया था। ऐसे सवाल पूछता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 2019 में पारित किया। लागू किस वर्ष में हुआ? तो 1 साल बाद 2020 में लागू कर दिया गया। दोनों डेटा याद रखेंगे, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है साथी? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बताइए साथी, ये सवाल आप हमें बताएंगे। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे ना। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया साथी आपका? राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? तो विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए तो साथ ही इसका एग्जाम 4 फरवरी शुरू हो रहा है, जिसमें ऑलरेडी 53.8 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। 39,481 पोस्ट पे एग्जाम होने वाली है। ये तो मालूम होगी ना साथी बहुत अच्छी तरीके से। देखिए भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर की हम बात कर लेते हैं तो 6% थी साथी। डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही कल से आपकी आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो कि पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने वाले हैं, जो आपका 22 अप्रैल से 3 मई के बीच हुआ था ना, 2024 की हम बात कर रहे हैं। पूरा साथी पहले हम ओरिजिनल पेपर को हल करेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि देखिए उसका एग्जाम भी साथी जस्ट जीडी के 1 महीने बाद होने वाला है। तो अब हमें 3 से 4 महीने लगातार तैयारी करना है बहुत अच्छी तरीके से। हम उसको साथी पूरा, जैसे कि आर्मी अग्निवीर का सिलेबस साथी जीके का 15 क्वेश्चन रहता है, साइंस का 15 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन रीजनिंग। भाई मेरा वादा आपसे है, मैं क्लास आपको डेली दूंगा, बस आपको क्लास लेना है। 50 क्वेश्चन आएंगे ना, देखेंगे ओरिजिनल पेपर में 45 क्वेश्चन साथी आप यूं लगा के आएंगे। मेरा आपसे वादा है, अभी से मैं वादा कर रहा हूँ, आज से ही एक क्लास देने के बाद, आज एक क्लास हो सकता है दे, लेकिन कल से लगातार क्लास दे। एक हो सकता है कि आज एक क्लास आपको मिल जाए। ओके दोस्त नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है, क्योंकि टारगेट मेरा वही है, मुझे इस बार वर्दी दिलवानी है तो दिलवानी, क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक अग्निवीर का जीडी का भी मेरा वो साथी क्या है टारगेट रहता है, दोनों में किसी न किसी में एक सीट लेना। ओके दोस्त तो तैयार है आप लोग। सारोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो किस नृत्य के लिए जानी जाती है? तो सारोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि साथी ये सत्रिया नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। तो 25 का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी इस बार स्टूडेंट हैं हम लोग तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार देखिएगा हर दोनों एग्जाम को क्रैक करेंगे मेरे भाई। तो कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो बताइए भाई कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है? विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और सुसंरक्षित बंदरगाह। तो भाई विशाखापट्टनम सबसे गहरा स्थल रुद्ध और सुसंरक्षित बंदरगाह है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? मृत सागर की सीमा किन 2 देशों से लगती है? मृत सागर की सीमा किन 2 देशों से लगती है मेरे भाई? तो इजराइल और जॉर्डन से लगती है। ऑप्शन सी क्या हो रहा है यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? भारत में अंतर धार्मिक विवाह इस अधिनियम के तहत किए जाते हैं। बताइए भारत में अंतर धार्मिक विवाह इस अधिनियम के तहत किए जाते हैं, यानी विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाते हैं। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में किस राज्य में शुरू हुई। तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में ये पंजाब में शुरू हुई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। तो औद्योगिक रूप से विकसित जो शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं साथी, तो कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से घिरे होते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया दोस्त। जो लोग नियमित रूप से गरीबी रेखा के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही जो लोग नियमित रूप से गरीबी रेखा के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि साथी चक्रीय निर्धन। क्या साथी, चक्रीय निर्धन। तो डी ऑप्शन मेरे भाई इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 33 डैश राज्यों में मंत्रियों को रैंक और विभाग आवंटित करते हैं। तो कौन ऐसे करते हैं साथी जो कि रैंक और विभाग आवंटित करते हैं राज्य में जो मंत्री हैं, इनको कौन करते हैं ऐसा साथी। तो याद रखिए मेरे भाई, मुख्यमंत्री साहब करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देखिए, बताइए कि इस आप बताएंगे इस यूपी के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। सिंपल सा सवाल बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में सूची में से एक बौने ग्रह की पहचान कीजिए। नेपच्यून, बुध, मंगल ग्रह, प्लूटो। भाई प्लूटो है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद किस में सूचीबद्ध है। बताइए सर, किस मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध में है। तो भाई 11 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध हैं। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिए 11 मौलिक कर्तव्य 51A में साथ जो भाग 4 है इसमें अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध हैं। तो ए ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी। तो भाई साहब 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेज़बानी ये किया गया था जापान देश के द्वारा। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 37 LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। बताइए, लेग बिफोर विकेट होता है LBW का, लेग बिफोर विकेट होता है क्रिकेट में, काफ़ी मतलब इससे यहाँ से रोचक बन जाती है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर दे, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतान करता या किसके रूप में जाना जाता है। तो चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतान करता या साथ ही सेल्फ के रूप में कहा जाता है। सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया। शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था। बताइए साथी, शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो साथी 1539 में। तो यहाँ से मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके साथी चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन के तहत एक प्रांतीय राजधानी थी। तो साथी जो पहले मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र में शाही राजधानी थी, इनके 4 प्रांतों में विभाजित था या आपका प्रमाणित था। जो मौर्य साम्राज्य थे पाटलिपुत्र में क्या थे, शाही राजधानी के नाम से चलता था, जो कि इसमें क्या था 4 विभाजित, जैसे कि आपका तोसली था, एक तो पहले नंबर का तोसली था। तोसली कहाँ था साथी, पूर्व में, ये बातें आप याद रखिए, तोसली पूर्व में था। और दूसरे नंबर पे उज्जैन था। दूसरे नंबर उज्जैन किस साइड में था, ये पश्चिम के साइड में था। तोसली तो पूर्व में, ये उज्जैन आपका पश्चिम साइड था। और एक सुवर्णगिरी भी था इसमें, सुवर्णगिरी जो कि दक्षिण में था। कौन सा थी, सुवर्णगिरी, ये आपका दक्षिण साइड का था। और एक तक्षशिला था। ये चारों थी आपकी मौर्य साम्राज्य जो कि उत्तर साइड की थी। कौन कौन सा था याद रखिए, तोसली पूर्व में, अजमेर उज्जैन ये पश्चिम में था, सुवर्णगिरी ये दक्षिण साइड था, तक्षशिला आपका उत्तर में था। जो कि ये क्या हो जाएगा, देखिए तक्षशिला उज्जैन ये क्या है, अशोक के शासन के तहत एक प्रांतीय राजधानी थी। दोनों थी, इसका मतलब 1 और 2 दोनों, यहाँ देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों। और मान लीजिए आपको तोसली और क्या मिल जाए, सुवर्णगिरी, तो दोनों ये भी 4 विभाजित थी साथ ही मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र में, जो शाही राजधानी के नाम से
ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करेगा? तो भाई विश्व व्यापार संगठन करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव के विशिष्ट स्थान को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में किसी जीव के विशिष्ट स्थान को क्या कहा जाता है? तो साथी पौष्टिकता स्तर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या दिया है। डैश एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र। एथेनोइक एसिड्स का आपसे पूछा है तो CH3COOH होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या दिया है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और ये किस डेट को मनाई जाती है? भाई आ रही है मकर संक्रांति, हम लोग का फेमस पतंगबाजी। तो 14-15 जनवरी, तो भाई केवल इसमें 14 जनवरी दिया है। तो 14 जनवरी को उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और इस 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। ओके दोस्त, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। पतंगबाजी करते हैं ना इस दिन हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, इस बार लेकिन टारगेट हम लोग करेगा जीडी एग्जाम। जस्ट 14 जनवरी से मुश्किल से 18 से 19 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू होगा। 15 दिन इसमें, 14 से 15 से 30 और 4 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो इनमें से हम पहले देखेंगे साथी, देखिए अगनी, फगुआ, मर्दाना, झूमर, ये तो आपका झारखंड संबंध है। लेकिन लावड़ी तो भाई MH से होता है, यानी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सवाल पूछेगा लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का है। अग्नि, फगुआ, मर्दाना, झूमर ये सब झारखंड से हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताइए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान में साथी? तो 21 क्या है? ए है साथी, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है। वर्ष 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? तो 1290 से लेकर 1320 के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? तो मेरे भाई खिलजी वंश का शासन था। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है। डैश किसको संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भाई बताइए किसको संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जतिन गोस्वामी को। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 49 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? बताइए साथी कौन सा एस आकार का महासागर है? या तो आपका हिंद होगा या तो अटलांटिक होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शन में होगा कोई। तो भाई अटलांटिक महासागर का एस आकार का है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू खेल साथी किस देश से संबंधित है? देश से पूछ दिया है तो भाई जल्लीकट्टू भारत से होगा ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आपका कितना स्कोर बना आज की सेशन से, ईमानदारी से बताएंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, अपना राय देंगे। ओके दोस्त, तो आज का मॉक टेस्ट सीरीज खत्म होगा। मॉडल पेपर मिलेंगे शाम को, याद रखिए ये तो अभी आपका मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर होगा साथी, आपको लेना जरूरी है। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ओके साथी, और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका जवाब बिल्कुल मिलेगा। ओके साथी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते साथी ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे सभी मेरे दोस्त। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद।